नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषामपि। भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और अन्य कलाएं, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। आज का हमारा विषय होगा नाट्यशास्त्रस्य अनुसारेण आचार्य शिष्ययोः गुणाः। नाट्यशास्त्र में गुरु के जो गुण और शिष्य के गुण, डिजर्विंग क्वालिटीज जो बताई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा पहले। और उसके बाद जो 11 तत्व कहे हैं, 11 तत्व के संदर्भ में यही कहूंगा कि प्रयोग शब्द को लेकर जो हमने समझा, तो उस प्रयोग के लिए 11 तत्व आवश्यक है। तो वो 11 तत्व बता के फिर रस भेद, रस को तो साहित्य के आचार्य लोग, छात्र लोग जानते हैं, लेकिन उसके भेदोपभेद जो है उसके बारे में मैं आपकी चर्चा करूंगा। आगच्छन्तु तर्हि प्रथमं मंगलम आचरेम। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धा सोऽपरीता सवुद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम शांति शांति शांति। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। ओम शांति शांति शांति। प्रकृतम अनुसरामः। पिछले 10वें व्याख्यान में हमने प्रयोग और प्रदर्शन, ये 2 शब्द पर विशेष रूप से नाट्यशास्त्र का जो लक्ष्य है, मंतव्य है, उसकी चर्चा की थी। और अंत में कहा था कि प्रयोग करने वालों के लिए भरत मुनि ने नर्तक, प्रयोगकर्ता अथवा प्रयोगज्ञ, प्रयोगम जानाति इति प्रयोगज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। अभिनेता शब्द उनकी दृष्टि में नहीं है। अभिनयति रसान, अभिनयति भावम, अग्रेसारयति दर्शकम प्रति, श्रोतारम प्रति, ये भी व्याख्या होती है। तो अभि उपसर्ग पूर्वक नी प्रापणे धातु से अभिनयति, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता शब्द बनता है। तो अभिनेता शब्द का प्रयोग उतना नहीं किया है। पूरे नाट्यशास्त्र में अभिनेता शब्द देखने को नहीं मिलता है, ऐसा विद्वानों को कहना है। इसका कारण यह है कि अभिनेता का संबंध केवल अभिनय से है। भरत मुनि की शैली में अभिनय एक शाखा, एक अंग मात्र है, जिसका ज्ञान प्रयोगज्ञ को होना चाहिए। वे अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को मात्र अभिनेता अर्थात अभिनय करने वाला नहीं बनाना चाहते, उसे गायन, वादन, नर्तन तथा अभिनय के चारों अंगों की सर्वांगीण शिक्षा देना चाहते हैं। उनका शिष्य मात्र संवादों का वाचक अथवा भावाभिव्यक्ति करने वाला पात्र नहीं है, अपितु उनका ये शिष्य गायन कला, वादन कला, नृत्य तथा नृत्य का ज्ञाता, अभिनय के सभी अंग, अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अंगों में प्रवीण तथा समस्त नाट्यांगों का ज्ञाता, जानकार होना चाहिए या होता है। भरत की कल्पना का प्रयोगज्ञ सामान्य कोटि का अभिनेता नहीं, अपितु वह गायन, वादन, नर्तन का विशेषज्ञ है। भरत द्वारा आचार्य और शिष्य के गुणों पर जो उल्लेख, प्रकाश डाला है, उल्लेख किया है,
इन गुणों के लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना का स्वरूप क्या है। नाट्यशास्त्र के अध्याय 33 के श्लोक संख्या 11 में आचार्य के 6 गुणों का उल्लेख मिलता है। क्रम से पहला ज्ञान, दूसरा विज्ञान, तीसरा करण, चौथा वचन, पांचवा प्रयोग सिद्धि और छठा निष्पादन। ये 6 गुण जो नाट्यशास्त्र का गुरु है, आचार्य है, उसको शिक्षक है, उसमें होना आवश्यक है। इसको मैं रिपीट करता हूं, ज्ञान, विज्ञान, करण, वचन, प्रयोग सिद्धि तथा निष्पादन। अब इसको हम देखते हैं कि इसका अभिमत क्या है। नाट्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञान या परिज्ञान हम कह सकते हैं, उसको ज्ञान से भरत मुनि ने कहा है, यानी पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, प्रथम आवश्यकता। दूसरा, शास्त्र ज्ञान के आधार पर उसकी जो क्रियाएं हैं, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल जो क्रियाएं हैं, उसका निष्पादन। उस शब्द के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, जो सिद्धांत है उसका व्यावहारिक प्रयोग कैसे किया जाए। और तीसरा करण। करण वैसे तो व्याकरण में 7 विभक्तियों में जो तृतीय विभक्ति उसको करण कहते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और संबंध को तो विभक्ति नहीं मानते हैं, षष्ठी विभक्ति, लेकिन उसको व्याकरण के अनुसार कारक नहीं मानते हैं। जो क्रिया हो, कर्ता में क्रिया हो, उसी को कारक माना जाता। तो षष्ठी विभक्ति संबंध है, राम की पुस्तक, तो ये कारक नहीं है। तो करण में सप्तमी विभक्ति अधिकरण। तो ये तो व्याकरण की दृष्टि से करण शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। नाट्यशास्त्र में करण का मतलब कंठ और हाथ की क्रियाएं करण कहलाती है। कंठ की क्रिया इसलिए कि गायन, जैसे भरतनाट्यम गुरु आदरणीय कमलिनी जी ने बताया था कि परापश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के 4 भेद, और भर्तृहरि जी का जो ग्रंथ है वाक्यपदियम, उसमें भी वाणी ध्वनि के ये 4 भेद। और यहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ अपने, जब भी मुझे अवसर मिलता है, क्योंकि संस्कृत को हम ध्वनि विज्ञान मानते हैं, भाषा तो है ही है, ध्वनि विज्ञान भी है। तो विज्ञान अभी कुछ दशकों पहले ध्वनि के 2 भेद मानता था, अंग्रेजी में जिसको हम एकॉस्टिक और एनालॉग, इस भेद से कहते थे। लेकिन ध्वनि विज्ञान का जो अधुनातन शोध और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो अल्ट्रासाउंड, सुपर साउंड और एकॉस्टिक एनालॉग के अलावा ये ध्वनियों के इतने सारे भेद हो गए हैं। और अब तो विज्ञान नेट के द्वारा, और पहले एफएम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा ध्वनि के भेद, तो ये ध्वनि में इतना सारा शोध हो रहा है। लेकिन इन सब भेदोपभेद को हमारे यहाँ हमारे आचार्यों ने परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, योग में भी ध्वनि के भेदों का इन्हीं नामों से लक्षण किया गया है। तो जो वैखरी है, इसका अर्थ मुझे अवसर मिला था पूज्य मुरारी बापू जी के यहाँ संस्कृत सत्र में, जब मैंने भाषा विज्ञान पर बात की। तो वैखरी का मतलब ख माने आकाश, और राति माने व्यापनोति, आकाशम व्यापनोति, खम राति इति खरः। तो ध्वनि खर माने ऐसी जो आकाश में, क्योंकि ध्वनि का गुण आकाश है, आकाश में वैक्यूम में ध्वनि रहती है। और विशेषेण खम राति, विशेष रूप से आकाश में जो विचरण करे उसको विखर कहते हैं। और विखर का भाव वैखरी, वैखरी वाणी माने वो वाणी जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, जो स्पष्ट स्वर व्यंजनात्मक है। अब इसमें वाणी के अनेक भेदोपभेद हैं। मैं देव भाषा में बोल रहा हूं, फिर मैं गुजराती मातृभाषा में बोलूंगा, या मैं हिंदी में या अंग्रेजी में बोलूंगा, तो ये वाणी के भेदोपभेद है, किंतु मुख्य इसका स्वरूप वैखरी स्वरूप है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, ये तो साधना और योग के द्वारा इसकी अनुभूति होती है। और इन्हीं ध्वनियों के
गंभीर स्पंदनों के कारण हमारे मनीषियों ने वेद मंत्रों का जो अनुभूतियां की और आविष्कार किया, और उसके बाद जब उन मंत्रों को नाभि स्वर से उन्होंने उद्घोष किया, तभी तो वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्की नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, छांदोग्य उपनिषद। तो इस तरह से इन मंत्रों का जो अन्वेषण या आत्मानुभूति हुई है, तो वो ध्वनि नाद के कारण। किंतु जब हम व्यवहार में कंठ से इन ध्वनियों को जब संगीत सीखते हैं और षडज पंचम इन सुरों को लगाते हैं, तो कंठ में किस प्रकार से हमारे वोकल कॉर्ड्स को या उच्चारण करने के लिए हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं उसका प्रयोग करेंगे, ये हम अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो नाट्य शास्त्र का जो गुरु है उसको कंठ और हाथ की क्रियाएं, हाथ की पताका, कर्तरी इत्यादि जो मुद्राएं हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, और योग में भी मुद्राएं हैं, नाट्य शास्त्र में भी मुद्राएं हैं। तो हाथ की और कंठ की क्रियाओं को करण कहते हैं, नाट्य शास्त्र का टेक्निकल टर्म। और चौथा गुण जो गुरु का हम कहते हैं वचन। तो वचन माने शब्द, वाणी सामान्य अर्थ में, लेकिन नाट्य शास्त्र में वचन का मतलब है ग्रंथों के अनुसार जो नाट्य शास्त्र और संबद्ध और शास्त्र है, ग्रंथ है, उनमें क्रिया, परफॉर्मेंस और प्रयोग, उसको व्यावहारिक रूप में सिद्ध कर लेना, उन प्रयोगों को और क्रियाओं को, उसको वचन कहा जाता है। और पांचवा गुण प्रयोग सिद्धि, देश काल के अनुसार। ये बहुत अच्छा और रुचिकर शब्द है, प्रयोग सिद्धि। सामान्य रूप से तो जो हम प्रयोग करते हो सफल हो जाए तो प्रयोग सिद्धि कहेंगे, लेकिन देश काल के अनुसार क्रियाओं का व्यवहार प्रयोग सिद्धि कहलाता है। और इसीलिए किसी पूर्वतन व्याख्यान में भी मैंने कहा था कि भरत मुनि और भरत परंपरा के जितने भी भरत लोग हैं, वो कहते हैं नाट्य शास्त्र में जो कुछ कहा गया वो तो प्रमाण है, लेकिन उसके अलावा लोकाद अपि, माने व्यवहार में जो कुछ किया जाए, माने लोक व्यवहार, देश और काल, क्योंकि परफॉर्मेंस कभी दक्षिण में हो रहा, कभी पूर्व में हो रहा है, कभी पश्चिम पूर्वोत्तर स्थानों में हो रहा, कभी जहाँ बहुत ठंड हो रही है वहाँ हो रहा, कहीं बहुत गर्मी है वहाँ हो रहा है, तो देश काल के अनुसार। और इसी बात को अगर मैं जोड़ूं कर्मकांड के साथ, रिचुअल के साथ, तो कर्मकांड के लिए भी कहा गया है शास्त्र का में प्रतिपादित कर्मकांड और परंपरा, जो कुलाचार, देशाचार, शास्त्राचार, ये कर्मकांड के 3 टेक्निकल टर्म है। कुलाचार माने कहीं कहीं जैसे भांवरी 7 फेरे होते हैं, कहीं 4 फेरे हुए, कहीं ध्रुव दर्शन विवाह में करवाया जाता है। तो इस तरह से देश काल के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा, बंगाल में जाइए तो वो शंख ध्वनि मुंह से करते हैं। तो इस तरह से देशाचार, कुलाचार और शास्त्र का आचार तो एक ही है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। पूरे आर्यावर्त में एक ही प्रकार के संस्कार, षोडश संस्कारों की जो बात कही गई है, लेकिन जब देशाचार आता है और कुलाचार आता है तो थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है कर्मकांड में। उसी प्रकार से जो प्रयोग सिद्धि है उसमें देश काल के अनुसार क्रियाओं का व्यवहार प्रयोग सिद्धि कहलाता है नाट्य शास्त्र के अनुसार। और छठा आचार्य का जो गुण है वो है निष्पादन। ये भी एक प्रैक्टिकल गुण है गुरु का, कि शिष्य के अनुसार शिक्षा देना निष्पादन कहलाता है। संपादन और निष्पादन 2 शब्द हम जानते हैं। संपादन करना, निष्पादन भी माने भी करना। सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से निष्पादन, संपादन, और नि या निर उपसर्ग पूर्वक, निस उपसर्ग पूर्वक निष्पादन। तो निष्पादन का अर्थ है कि शिष्य की योग्यता क्या है। सभी शिष्य समान नहीं होते हैं, कुछ में ग्रहण शक्ति ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अभी शिष्य के गुण में आपको गिनाऊंगा तो उसमें मेधा की बात, स्मृति की बात कही गई है, लेकिन कुछ शिष्यों में कम होती है, बार बार कहना पड़ता है, याद नहीं रहता है, या उसको अभ्यास जल्दी नहीं होता है। तो शिष्य कैसा है उसके अनुसार आचार्य को उसको सिखाना है,
उसको निष्पादन कहते हैं। ये आचार्य की क्वालिटी मानी जाएगी, गुरु की। और वेदांत में भी शिष्य के जो षड्गुण माने जाते हैं कि उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, उसमें समर्पण माने आदर होना चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में इत्यादि गुण गिनाए हुए हैं। तो इसी प्रकार शिष्य के योग्यता के अनुसार जो गुरु शिक्षा देता उसको निष्पादन कहते हैं। अब जैसे आचार्य के 6 गुण गिनाए हैं, इसी प्रकार से शिष्य के भी 6 गुण हैं नाट्यशास्त्र में। कौन कौन से हैं? 1 मेधा, 2 स्मृति, 3 श्लाघा, 4 राग, 5 संघर्ष तथा 6ठा गुण उत्साह। रिपीट करता हूं मैं इसको। मेधा, जिसको धारणा शक्ति कहते हैं, कैपेसिटी कितनी है कि कितना सारा वो अपनी बुद्धि में, प्रतिभा में ग्रहण कर सकता है। स्मृति, मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी या वीक मेमोरी या सामान्य स्मृति। श्लाघा, मेधा, स्मृति, श्लाघा, राग, संघर्ष तथा उत्साह। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा व्याख्या करके। मेधा माने प्रखर बुद्धि, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। और स्मृति माने स्मरण करने या याद रखने की क्षमता। और तीसरा गुण श्लाघा माने दूसरे व्यक्तियों के प्रति आदर भाव। कई बार प्रतिभा होने पर व्यक्ति थोड़ा अहम भाव या अहंकारी हो जाता है, गर्वी हो जाता है, उसको अभिमान होता है कि मेरे में ज्यादा मेधा शक्ति है, स्मृति शक्ति है। लेकिन दूसरे जो सहतीर्थ है, सहपाठी है, सह रंगकर्मी है, सह कलाकार है, उनके प्रति आदर भाव रखना भी एक शिशुक्षु का, एक शिष्य का गुण है। दूसरे सहपाठियों के प्रति आदर भाव रखना, प्रेम भाव रखना। और चौथा गुण है राग। राग का सीधा तो अर्थ होता है अटैचमेंट। राग के बहुत सारे, अनुराग माने स्नेह भाव से रहना, प्रेम से रहना, अपनापन बनाए रखना, विद्वेष न करना इत्यादि कई अर्थ कर सकते हैं। लेकिन विद्या के प्रति मन में अनुराग होना यहाँ राग है। माने जो विद्या वो ग्रहण कर रहा है उसके प्रति उसके मन में एक प्रकार की निष्ठा, एक प्रकार का समर्पण और अनुराग होना जरूरी है। 5वां गुण शिष्य का है संघर्ष। समुपसर्ग पूर्वक घर्षण, घृष धातु से घर्षण बनेगा। संघर्ष माने कठोर श्रम करने की क्षमता। कोई भी कला जिसकी हम उपासना करते, आराधना करते हैं, उसके लिए कठोर श्रम ही केवल द ओनली वे नान्यः पंथा विद्यते। कोई और विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल श्रम करना, केवल अभ्यास करना और कठोर श्रम करना ही इसके लिए संघर्ष 5वां गुण है शिष्य का। और 6ठा गुण है उत्साह। उत्साह हमेशा एक भाव, एक रचनात्मक उसका एप्टीट्यूड के करना है कि कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कितना भी निराशाजनक कोई परिणाम आए, उसमें भी मन को कभी भी डिप्रेशन ना हो, अवसाद ना हो और उत्साह बना रहे। मुझे कार्य सिद्धि तक कार्यम साधयेयम वा देहम पातयेयम, मेरा कार्य डू और डाई वाली स्थिति हमेशा कि मुझे करना ही है, ऐसा उत्साह विद्यार्थी शिष्य में बना रहे, ये उसका गुण है। इस प्रकार से 6 गुण गुरु के और 6 शिष्य को मैंने आपके सामने रखे। भरत मुनि के इस तात्विक चिंतन से स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि से कोई भी छोटी से छोटी बात छूटनी नहीं चाहिए। हजारों वर्षों के बाद भी आज अच्छे गुरु और शिष्य में यही गुण होने चाहिए, ये बात अवान्तर प्रसंग से या शब्दों से हम कहते आए हैं। अब हम जो 11 तत्व वाली बात, प्रयोग के लिए जो तत्व आवश्यक है उसकी चर्चा करते हैं। नाट्यशास्त्र में प्रयोग को 11 तत्वों का संग्रह बताया गया है। नाट्यशास्त्र के
षष्ठे अध्याय 6वें अध्याय में नाट्यांगों के स्वरूप की चर्चा करते हुए, नाट्य और नाट्य के अंग उसके करते हुए आरंभ में ये कहा गया है कि मूल रूप से 11 तत्वों का संग्रह ही प्रयोग है। मूल रूप से 11 तत्वों का संग्रह। 11 कौन कौन से आप भी गिनिए, मैं आपके सामने रखता जाता हूं। सबसे पहले रस, दूसरा भाव, तीसरा अभिनय, चौथा तत्व धर्मी, पांचवा वृत्ति या वृत्ति, छठा प्रवृत्ति, सातवां सिद्धि, आठवां तत्व स्वर, नौवां तत्व आतोद्य और 10वां गान और 11वां तत्व रंग मंडप, जहां से इन विभिन्न कलाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 11 तत्व प्रयोग के लिए आवश्यक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंग मंडप। नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में जब ये 11 तत्व सामने आते हैं तो लगता है कि इन 11 तत्वों को समझने से नाट्यशास्त्र की संपूर्ण प्रविधि, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं या तत्व कहते हैं, वो समझ में आ जाएगा। किंतु जब शास्त्रकार इन 11 तत्वों के भेद उपभेद और भेदोपभेद उपभेद, उपभेद के भी भेद जब वो करते हैं, तब बुद्धि चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं। शास्त्रकार प्रत्येक पक्ष के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अंग तक पहुंचकर उनका तात्विक विवेचन और प्रयोग की विधियां स्पष्ट करते हैं। इस संदर्भ में हम पहले देखते हैं कि 11 तत्व को हम थोड़ा विस्तार से कैसे समझें। पहले हम रस जो तत्व है उसको लेते हैं। तो नाट्य मुनि इनका विवेचन करते हुए, भरत मुनि इनका विवेचन करते हुए 8 रस बताते हैं। अब पहले हम 8 रस को देखें, फिर 9 कैसे हुआ और 10वां शांत रस कैसे गिना गया साहित्य में, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां बीभत्स और आठवां अद्भुत। ये 8 रस हैं। इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स तथा अद्भुत। इन भावों की टोटल संख्या 49 है। 8 का 49। इनमें 8 स्थायी भाव और 33 व्यभिचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव है। मैं रिपीट करता हूं, 8 रस है और इनके भाव हैं 49। नाट्यशास्त्र में जो भाव की संख्या दी है वो भाव 49 है, जिसमें 8 स्थायी भाव है, 33 व्यभिचारी भाव है और 8 सात्विक भाव है। भाव दूसरा तत्व है प्रयोग का। और तीसरा, जैसे हमने अभिनय कहा, तो अभिनय के 4 भेद दिए हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। और उसके बाद आता है धर्मी। तो धर्मियां 2 होती है, एक नाट्य धर्मी तथा दूसरी लोक धर्मी। इसका हम चर्चा करेंगे कि नाट्य के अनुसार जो मुद्राओं और करण के द्वारा हम प्रदर्शन करें, जिसमें हम छाता दिखाना चाहते हैं या कमल दिखाना चाहते हैं, तो केवल कमल की मुद्रा करेंगे। लेकिन जब वो लोक धर्मी शैली में करेंगे तो सच में हाथ में कमल पकड़ेंगे। तो ये आप जानते हैं, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी, ये 2। और वृत्तियां 4 हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी। और प्रवृत्तियां भी 4 है, जिसको कहते हैं आवंती, पांचाली, दाक्षिणात्या तथा औद्र मागधी। ये 4 प्रवृत्तियां हैं।
और स्वर, सिद्धि, स्वर से पहले सिद्धि तत्व आएगा। सिद्धियां दो है, दैविकी और मानुषी। दैविकी के भी भेद किए हैं, दैविकी एक और इस तरह से। और स्वर 7 है, वो तो हम जानते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत तथा निषाद। और आतोद्य, आतोद्य वाद्य को कहेंगे। ये 4 प्रकार के हैं जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तत्, सुशीर, घन और अवनद्ध। और उसके बाद आता है गान। गान 5 प्रकार के हैं। प्रावेशिक, ये सब टेक्निकल टर्म है जिसकी व्याख्या हम विस्तार से बाद में करेंगे। प्रावेशिक, आक्षेपिक, प्रासादिक, अंतर तथा निष्क्राम। मैं रिपीट करता हूं, 5 प्रकार के गान हैं। प्रावेशिक, आक्षेपिक, प्रासादिक, अंतर तथा निष्क्राम। और रंग मंडप की बात आती है तो ये 3 प्रकार का है, जिन्हें चतुरस्र, विकृष्ट तथा त्यस्र कहा जाता है। 1994 में जब त्रिधारा का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया गया, आदरणीय श्रीमती, हम वहां की आचार्य है मैडम, और 3 नाटक किए गए। उन 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल को संस्कृत में किया गया, मुद्रा राक्षस को हिंदी में किया गया, प्राचीन हिंदी में, और भगवद अज्जुकम को भी हिंदी में किया। उस समय विकृष्ट मध्यम मैडम रीटा गांगुली जी, उनके निर्देशन में विकृष्ट मध्यम का निर्माण किया गया, जिसमें कई लाख रुपयों का खर्च किया। और उसमें सारा 7 दिन तक वे शो हुए, तीनों नाटकों का, त्रिधारा के नाम से, जिनका संदर्भ आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी सीडी वगैरह हैं। और उसके बाद उन छात्रों को संस्कृत उच्चारण की जो शैली सिखाने के लिए मुझे वो सौभाग्य मिला। 2, 2.5, 3 महीने तक उनको प्रशिक्षण दिया गया और अभिज्ञान शाकुंतल संस्कृत में उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसका बाद में श्रीलंका में कई शो किए गए। श्रीलंका सरकार ने आमंत्रित किया था 1997 में। तो इस प्रकार से चतुरस्र, विकृष्ट और त्र्यस्र 3 प्रकार के रंग मंडप का विधान नाट्य शास्त्र में, जिसमें मत्तवारिणी और सब निर्माण किया जाता है। लेकिन आधुनिक प्रविधि में जो बड़े बड़े प्रासाद अब प्रेक्षागृह बन रहे हैं, उन प्रेक्षागृहों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता फिरता रंग मंडप भी बनाया जाता है जो घूमता हुआ हो। और अब तो बहुत टेक्नोलॉजी के कारण उसमें डेवलपमेंट हुई है। लेकिन भरत मुनि ने तब अपने समय में ये 3 प्रकार के जो रंग मंडप बताए हैं वो अद्भुत है। उसमें रंगकर्मी को भी, परफॉर्मर को भी इतना आनंद आता है, प्रयोगकर्ता को, एक साथ कई दृश्यों को हम उस विकृष्ट मध्यम में दिखा सकते हैं। कई घटनाएं एक साथ हो रही है इस प्रकार से। तो इन सब की यदि गणना की जाए तो इन आरंभिक 11 तत्व जो हमने गिनाए हैं, उनमें इनके भेदोपभेद में 92 भेद हो जाते हैं। रस जो प्रथम तत्व है उसको शास्त्रकार बहुत महत्व देते हैं। भरत मुनि का कथन है कि रस के बिना किसी भी नाट्यांग की अनुभूति नहीं होती है। नाट्य नहीं, नाट्यांग, उसकी अनुभूति के लिए रस होना आवश्यक है। प्रयोग में वे 8 रस मानते हैं। भरत मुनि के बाद जो आचार्य हुए उन्होंने 9वां रस भी स्वीकार किया, शांत नाम से इस रस को जोड़ दिया। शांत रस की चर्चा प्रमुख रूप से आदरणीय कमलिनी जी को मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभिनव गुप्त जी ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती, अपना जो टीका है, उसमें शांत रस का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है और उसका स्थायी भाव निर्वेद या शम बताया है। और इसकी हम थोड़ी चर्चा करें कि भरत मुनि ने शांत रस को वर्जित किया है, उसका निषेध किया है। उसके लिए कारण क्या बताते हैं कि मूल पाठ जो नाट्यशास्त्र का है उसमें 8 रस गिनाने के बाद 90वें रस के रूप में शांत रस की गणना की गई है। शांत रस पर शास्त्र में 5.5 श्लोक हैं,
पांडुलिपियों में मिलते हैं, लेकिन इन श्लोकों की व्याख्या अभिनवगुप्त ने बहुत विस्तार से की है। अन्य रसों की व्याख्या की तुलना में अभिनवगुप्त का मन शांत रस की व्याख्या में अधिक रमा है, ऐसा लगता है, और उन्होंने कई पृष्ठों तक इसकी व्याख्या की है। अनेक ग्रंथों के उदाहरण भी दिए हैं। इन श्लोकों के तत्काल बाद वाले श्लोक में शास्त्र के पुनः जो रसों की संख्या वो 8 बताई गई है, और इत्यष्टौ रसाः ऐसे कहा गया है। तो ये ध्यान देने की बात है, और स्पष्ट हो जाता है कि भरत मुनि ने तो रस 8 ही माने हैं। शांत रस से संबंधित 5.5 श्लोक जो दिए गए वो बाद में किसी अलंकारिक या नाट्य शास्त्री ने जोड़े हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। शांत रस वाले श्लोकों में श्लोकों की संख्या भी नहीं दी है, ऐसे ही जोड़ दिए गए हैं। उनसे पहले और बाद वाले श्लोकों में संख्या का क्रम दिया गया है। इस प्रसंग पर रस वाले प्रकरण में विस्तार से चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। भरत मुनि ने शांत रस इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मंच पर शांत रस दिखाना उतना संभव नहीं, ऐसा उनका मंतव्य हो सकता है। मंच पर अभिनय, नृत्य, गान निरंतर चलता रहता है। अभिनय, नृत्य, गान ये सब पल पल में पात्र के मुख पर भाव बदलते रहते हैं, उसकी आंगिक चेष्टाएं बदलती रहती है। शांत रस में पात्र को स्थिर होना पड़ता है। जैसे कोई मुनि तपस्या कर रहा है तो उसकी मुद्रा शांत रस की प्रतीक है, किंतु प्रश्न यह है कि मंच पर मुनि की शांत मुद्रा कितनी देर तक उसमें उसको बिठाया जाए या रखा जाए। कुछ देर बाद कथानक आगे बढ़ेगा, कोई अन्य पात्र का प्रवेश होगा, या मुनि को अपनी समाधि भंग करके कोई संवाद बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए शांत रस भंग हो जाएगा। तो शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा शांत रस मूर्ति कला या चित्रकला में दिखाया जा सकता है। मंच प्रस्तुति की गतिशील कला में उतना संभव नहीं है, यद्यपि प्रयोग होता है। यही कारण है कि भरत मुनि ने निर्वेद नामक संचारी भाव दिखाने की अनुमति तो दी है, शांत को रस के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अभिनवगुप्त ने निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव कहा है। अब संक्षेप में हम रस भेद को भी समझ ले। श्रृंगार रस के से पहले भरत मुनि ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार नामक 2 भेद किए हैं आरंभ में। बाद में उन्होंने धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार 3 भेदों का विवेचन, जो पुरुषार्थ चतुष्टय हम मानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार ऐसा भेद किया। लेकिन आरंभ में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी बोलते हैं, ये भेद और उपभेद किए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति कहा गया है। अतः किसी व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति रति माने भाव, आसक्ति, प्रेम या निष्ठा हम कह सकते हैं। रति जागृत होना धर्म श्रृंगार है, धर्म के प्रति रति। धन के प्रति रति जागृत होना ये अर्थ श्रृंगार है, और प्रेमिका के प्रति रति जागृत होना भाव, काम श्रृंगार है। अब रति शब्द आया है तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, प्रिय श्रोताओं। कवि गंग ने रति के बारे में, रति शब्द के बारे में जो प्रयोग किया है, अगर मैं आपके सामने रखूं, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से सुना है। और रति शब्द का प्रयोग देखिए, रति बिन राज, रति बिन साज, रति बिन राज न होत यति को, रति बिन राज, रति बिन वाज, रति बिन जोग न होय जति को, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोग न होय सती को। कवि गंगा कहे सुनो शाह कबर, रति बिन मानुष एक रति को, रति बिन मानुष। ये पूरा मुझे स्मरण नहीं है, मैं पुनः प्रयास करूंगा आपके सामने। लेकिन रति शब्द का रति बिन राज, बिना रति के, बिना आभा के राजा, रति बिन वाज घोड़ा, बिना रति का घोड़ा माने गति के बिना घोड़ा, रति बिन जोग न होय जति को, जो जति है, यति है, सन्यासी, अगर रति नहीं है, ईश्वर में उसकी आस्था और आसक्ति नहीं है, तो वो सही यति नहीं है। साधु
जो सज्जन व्यक्ति है उसमें भी रति होना, सत्य के प्रति रति होना जरूरी है। और सती संत, उसमें भी रति, और रति भी न मानुष एक, यदि रति माने सत्य नहीं है व्यक्ति में तो वो मनुष्य एक रति का, एक पाव, रति जो नाप है, रति तोला। तो इस प्रकार से कवि गंग ने रति शब्द का प्रयोग किया है। तो रति को स्थायी भाव श्रृंगार का माना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। किसी व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति रति जागृत होना धर्म श्रृंगार है। धन प्राप्ति के लिए रति होना अर्थ श्रृंगार है। प्रेमिका के प्रति रति जागृत होना काम श्रृंगार है। इसी प्रकार हास्य रस के लिए भरत ने आत्मस्थ और परस्थ नामक दो भेद प्रस्तुत किए हैं। पात्र जब स्वयं हंसता है तो वो आत्मस्थ हास्य है, और जब पात्र अन्य को हंसाता है तो वो परस्थ हास्य है। बाद में आगे चलकर हास्य के 6 भेद बताए हैं। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित। हास्य के जो परस्थ हास्य है उसके 6 भेद है। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित और अपहसित। इनका प्रयोग भरत मुनि उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि के लोगों के लिए बताते हैं। अब मुझे आगे भी 2 मिनट में चर्चा कर लूं रस की। करुण रस के भी 3 भेद कहे हैं। धर्महानि, अर्थहानि और शोक के कारणों के साथ उन्होंने जोड़ा है करुण रस को। रौद्र रस के 3 भेद किए हैं। रूपात्मक रौद्र, अंगात्मक रौद्र और स्वभावात्मक रौद्र। इसी प्रकार वीर रस के 3 भेद किए हैं। दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। इसी प्रकार भयानक, विभत्स तथा अद्भुत के भी भेद भरत मुनि ने किए हैं। 11 तत्वों में रस भी एक तत्व है। बाद में उनकी संख्या 8 हुई, और जब उनके भी भेद उपभेद किए गए तो रसों के 30 रूप हमारे सामने आते हैं। एक उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है कि भरत मुनि का चिंतन कितना गहन और कितना सूक्ष्म और दूरदर्शी था। प्रयोग के 11 तत्वों का जब वे विस्तार करते हैं तो उनकी गहन दृष्टि और ज्ञान की अपरिमित सीमाओं का आभास होता है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे हम 28 तारीख को पुनः भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और अन्य कलाओं के संदर्भ में अपने 12वें व्याख्यान में आपके सामने भाव इत्यादि का वर्णन करेंगे और चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।